साथियों, क्या आपने ये बीएलओ को फॉर्म दे दिया है? तो एसआईआर फॉर्म जो आपको बीएलओ ने दिया था, आपने भरकर आपको ने बीएलओ को दे दिया होगा। अब आपको ये पता कैसे चले कि जो आपने फॉर्म बीएलओ को भरकर दिया है, बीएलओ ने ऑनलाइन किया है कि नहीं? कहने का मतलब है आप कैसे जान पाएँगे कि जो एसआईआर फॉर्म आपने भरकर बीएलओ को सौंपा है, क्या बीएलओ महोदय ने उसे ऑनलाइन फीड कर दिया है कि नहीं? तो कैसे जानेंगे? 1-2 तरीके हो सकते हैं कि आप एक तो बीएलओ से संपर्क करें और इस बीएलओ फॉर्म के बारे में बात करें कि साथ आपको जो मैंने अभी एसआईआर फॉर्म दिया था, क्या आपने ऑनलाइन कर दिया? एक तो ये तरीका है, तो बीएलओ आपको जानकारी दे देगा। दूसरा तरीका है कि आप घर बैठे भी जान पाएँगे कि आपका एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन हुआ है या नहीं। जैसे कि ये फॉर्म मैंने अपना बीएलओ को सौंप दिया था। अब मैं बीएलओ को या तो फ़ोन करूँ या घर बैठे कैसे जानूँ? तो हाँ, साथियों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे आप अपने ही मोबाइल से किस तरीके से घर बैठे एसआईआर फॉर्म आपने ऑनलाइन हो चुका है आपका या नहीं हुआ, ये जानना चंद सेकंडों का काम है। क्या करना होगा? बस इस वीडियो को पूरा देखिए और हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसआईआर फॉर्म जो आपने भरकर बीएलओ को सौंपा है, वह कैसे जान पाएँ कि आपका फॉर्म ऑनलाइन हुआ है या नहीं। तो चलिए, बस सीधी-सीधी प्रोसेस पर चलते हैं। तो साथियों गूगल या क्रोम जो भी आप यूज करते हैं उस पर सर्च कीजिए इलेक्शन कमीशन की मतदाता पोर्टल है उसकी वेबसाइट। इसके लिए आप सीधा वोटर्स भी लिखेंगे तो आपकी एक वेबसाइट ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी voters.eci.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यदि आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पर आपका नाम डिस्प्ले होगा, जैसे कि हमारा बना हुआ है। हमने इसको पहले अकाउंट यहाँ पर बना चुके हैं। अकाउंट कैसे बनाएंगे इसको हम बता देते हैं। चलिए यहाँ से हम लॉग आउट हो जाते हैं और आपको अकाउंट बनाने की प्रक्रिया पर चलते हैं। यहाँ से हम लॉग आउट हो चुके हैं। यदि आपने अकाउंट नहीं बनाया है अभी तक इस वोटर्स सर्विस पोर्टल पर, तो साइन अप पर क्लिक करके आप अकाउंट बना पाएंगे। साइन अप पर आप क्लिक करेंगे और जो भी जानकारी यहाँ दी गई है देखें, या मोबाइल नंबर फिल करें, ईमेल आईडी डालें, कैप्चर कोड डालें और फिल कर दें, कंटिन्यू पर क्लिक करें तो आपका आसानी से यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा। अब चलते हैं हम लॉगिन पर। चूंकि हमने यहाँ पर पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो हम अब लॉगिन पर चलेंगे। तो सीधी दो बात समझ में आई। यदि आप पहली बार आए हैं तो साइन अप पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे पहले इस पर, और अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करेंगे। डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकते, तो हम लॉगिन पर चलते हैं क्योंकि हमने अकाउंट बना लिया है। मोबाइल नंबर कैप्चर कोड डाल के हमें रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी पहुंचेगा और उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करके वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इसके लिए आपको 1 से 30 सेकंड का समय मिलता है, 1 मिनट 30 सेकंड। इस बीच में आपको यहाँ पर अपना ओटीपी फिल करना है। ये हमने ओटीपी डाल दिया, वेरीफाई पर हम क्लिक कर दिया। जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो चुका है, आपका नाम आ जाएगा। देखें ये नाम आ चुका है। तो अब इसको हम एफआईआर फॉर्म हमारा सबमिट हुआ है उसको जानेंगे। तो आपने लॉगिन कर लिया। चलिए अब देखते हैं। ये पेज आप देख रहे हैं, ये पेज के आप नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल कीजिए और बॉटम पर जाइए। बॉटम पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखें एसआईआर 2026। नीचे वाला जो ऑप्शन दिया है लास्ट एसआईआर लिखा हुआ है, इसमें आपने 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम था या नहीं, यहाँ पर हम देख पाए थे। अब हम जानेंगे हमारा बीएलओ द्वारा जो फॉर्म हमारे हमसे लेकर गए हैं क्या उन्होंने ऑनलाइन सबमिट कर दिया है। इसके लिए आपको जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ फिल फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पेज आएगा, उसको देख लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। साथियों ये मतदाता सेवा पोर्टल है, मतदाता से जुड़ी हुई सारी जानकारी यहाँ पर होती है। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन घर बैठे सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। एसआईआर 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्टर। तो आप देखें ये आपने डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से आप अपने राज्य का चुनाव कीजिए। राज्य को सिलेक्ट करने के बाद नीचे एंटर एपिक नंबर इन 2025, तो आप अपना एपिक नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए। हम एपिक नंबर डाल देते हैं। ये हमने एपिक नंबर इसमें फिल कर देते हैं 1। ये हमारा ये हमने एपिक नंबर फिल कर दिया है।
और सर्च पर क्लिक करें। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे साथियों, देखें एक मैसेज आपको डिस्प्ले होगा। ये देखें क्या है, मैसेज पढ़ लेते हैं। योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट योर BLO। मतलब यदि आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप BLO से संपर्क कर सकते हैं। बाकी का आपका फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, लिखा गया ऑलरेडी सबमिटेड। तो आपका फॉर्म BLO के माध्यम ने सबमिट कर दिया है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपने फॉर्म BLO को दिया था उन्होंने उसको ऑनलाइन कर दिया है। हालांकि सभी BLO इस फॉर्म को ऑनलाइन करते ही हैं। मतलब ये है कि यदि किसी वजह से आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये चेक करने की प्रोसेस थी जो हमने आपको बताई। तो आप सभी आम मतदाता पब्लिक जो भी हैं, चाहे तो आप का फॉर्म आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म जो SIR फॉर्म था क्या सबमिट हो चुका है। यदि नहीं हुआ है, यदि इस तरह का मैसेज आपको डिस्प्ले नहीं हो, तो आप अपने BLO से बात कर सकते हैं कि भाई हमने आपको फॉर्म दिया था, अभी तक शायद सबमिट नहीं हुआ है, कोई रीजन रह गया है, कोई कारण रह गया हो या कोई जानकारी उसमें मैच नहीं कर रही हो, इस वजह से भी आपका सबमिट होने में परेशानी हो सकती है। तो ये जानकारी आप सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि यदि उनका फॉर्म कहीं किसी वजह से रुक गया हो तो वह आसानी से उस फॉर्म को उन परेशानियों को जानकर समय सीमा में अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करा सकें। पूरी जानकारी के लिए आप चाहें तो अपने BLO से बात कर सकते हैं।